टुडे टॉपिक पैट मार्जिन। सो पैट होता क्या है? पैट का पूर्ण फॉर्म है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तब पैट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पैट जितना होगा उतना प्रॉफिट है, उतना अच्छा होगा फॉर कंपनी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पैट मार्जिन so PAT is equal to profit after tax. So profit after tax so profit after tax। सो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या होगा? कंपनी नेट प्रॉफिट बेसिकली उसका कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल कॉस्ट, हायरिंग, यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तब डेप कितना लिया वो यहाँ पर डेप कितना लिया वो परिशोध करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अलावा टोटल टैक्सेस, इसके बाद कंपनी कुछ डिविडेंड देता है, बाद में सब दे देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको पहले कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको बाद देना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए यहाँ पर सेलर एडवर्टाइजमेंट उतना एडवांस करना पड़ेगा, तो उसको खर्च आना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका बाद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कंपनी किसी से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। टैक्सेस हमारे भारत इंडिया पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है, आप देख सकते हो। एडुकेशन अभी रिसेंटली वायरल हुआ पॉपकॉर्न, आप यहाँ पर सॉल्टी पॉपकॉर्न, नमकीन पॉपकॉर्न यहाँ पर देखने पड़ेगा। सो यहाँ पर से आपको जीएसटी मिलेगा। सो जीएसटी बहुत गुड एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे आप एडुकेशन पर 18% जीएसटी है। सो जीएसटी उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत सारा टैक्स लगता है। आप देख सकते हो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता, वहाँ पर प्राइज माने 11 करोड़ पाया, उससे से 5 करोड़ गवर्नमेंट ले लिया उसका। सो आप देख सकते हो कितना टैक्स है। सो आप यहाँ पर टैक्सेस बाद देना पड़ेगा कंपनी का। नेक्स्ट इसके बाद कंपनी डिविडेंड देता है। जब मैंने जैसे डिविडेंड, सपोज मैंने शेयर बाय किया था, सपोज किसी कंपनी हेल का। सो हेल जो प्रॉफिट हुआ उसको में से मुझे डिविडेंड मिलेगा। सो वो डिविडेंड को बाद देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है। सो यहाँ पर इसको सब रिमूव कर, यहाँ का सब एक्सपेंडिचर के बाद में यहाँ पर का आता है कंपनी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर मार्जिन होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। सो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल। सो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल, सो टोटल सेल्स माइनस टोटल यहाँ पर एक्सपेंस होगा। सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस होगा। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन का आपका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट यहाँ पर मार्जिन, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बाय डिवाइडेड बाय नेट सैलरी नेट सेल्स।
सो आप यहाँ पर जब आपको कंपैरिजन करेंगे बिटवीन सेम सेक्टर पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो सपोज यहाँ पर सेम सेक्टर पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज यहाँ पर हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स एंड यहाँ पर आइकर मोटर्स। सो यहाँ पर पैट मार्जिन तीनों कंपनी का, हीरो मोटर्स का 15 है, यहाँ पर टाटा मोटर्स का 10 है, यहाँ पर आइकर मोटर्स का 12 है। सो आपको यहाँ पर पैट मार्जिन से हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर हीरो मोटर्स अच्छा है बाकी दोनों कंपनी के कंपैरिजन में। सो आप देख सकते यहाँ पर हीरो मोटर अच्छा है। सो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करता है पैट मार्जिन पे। सो नेक्स्ट इसे सो आप पैट मार्जिन आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो पैट मार्जिन देखकर आप मत चल लो। सो इसके अलावा आपको देखना पड़ेगी इफिशिएंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ग्रोथ रेशियो, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो इफिशिएंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ग्रोथ रेशियो, रिटर्न रेशियो आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर देख रहा है हीरो मोटर अच्छा है। सो पैट मार्जिन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर to invest in stock market? So significance of PAT margin, so significance number 1, यहाँ पर कितना कंपनी अर्निंग किया है तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए मदद है। पैट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन, तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन। नेक्स्ट इसके अलावा कंपनी का वैल्यूएशन पता चलता है। वैल्यूएशन पता चलता है। नेक्स्ट नंबर 3 वैल्यूएशन। नेक्स्ट इसके बाद कंपनी का कितना प्रॉफिटेबल होगा ता एनालिसिस करते पैट मार्जिन बहुत मदद करता है। सो प्रॉफिटेबल एनालिसिस। नेक्स्ट इसके बाद डिविडेंड, कंपनी के कितना डिविडेंड देगा उसको शेयर होल्डर को, ये बारे में पता चलता है। सो डिविडेंड यहाँ पर डिविडेंड पे आउट। नंबर 5 ग्रोथ रेशियो पता चलता है, ग्रोथ रेशियो। एंड इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ पैट मार्जिन। सो यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर, वैल्यूएशन,